आज बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखें और काम में अपने में तवज्जो दें और काम को काम समझ के करें, क्योंकि जो कंपनी या जो क्लब आपको हायर करता है, जो क्लब आपको जॉब देता है, चाहे आप मंथली काम कर रहे हो चाहे आप पर घंटा काम कर रहे हो, वो आपको पे करता है, आपको उसकी सैलरी देता है, आपको उसका मुआवजा मिलता है। आप लोग फ्री काम नहीं करते। तो ये जो बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है आपके साथ करनी। दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी सोचा आपको ये चीज़ याद करवा दूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी मुझे पता है, लेकिन जो हकीकत है उसको समझना चाहिए। जो रिस्पेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इज़्ज़त है आपकी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, तो इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। मैं हूं नदीम चट्ठा और मैं इसी डिपार्टमेंट में 2009 से ही काम कर रहा हूं और मैं आपको साथ टीच भी कर रहा हूं। और बहुत से लोग काम सीख के मेरे से ही आगे जाके वो अच्छी जॉब में काम भी कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि मैं इस फील्ड से होके गुजरा हूँ, मैं नीचे से ऊपर आया हूँ और मैंने बहुत सी जो लोकेशनें हैं, बहुत सी पोजीशनें उनके ऊपर काम किया है। मैं साथ अभी अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। तो आज का जो पॉइंट ये है कि एक तो बात करनी है जो टिप होती है उसके ऊपर, और जो लास्ट एंड फाउंड है उसके ऊपर। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लाजम इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और जो लोग पुराने हैं जो रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आप वीडियो देख के चले जाते हो और लाइक और शेयर नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को इधर से गाइडेंस मिलती है तो आपको भी चाहिए कि चैनल को सपोर्ट करें। तो आज की जो बात ये है कि सबसे पहले बात करते हैं जो टिप होती है उसके बारे में। आप टिप किस तरह ले सकते हो और इसको क्या लेने का तरीका क्या। मैंने अपनी 2 वीडियो में पहले बता चुका हूँ, बताया भी है आपको, गाइडेंस दी भी है कि आप लोग किस तरह टिप ले सकते हो और किस तरह आपकी टिप बन सकती है, और आपको लीगली किस तरह टिप लेनी चाहिए। ये बात जो है वो क्लब वाले आपको जब रखते हैं क्लियर ही बताते हैं कि भाई आपने ये गलत काम नहीं करना। टिप से मना कोई भी नहीं करता, टिप आपका राइट है, आप ले सकते हो। चाहे आपकी लोकेशन मेन गेट पे है, चाहे आपकी लोकेशन क्लब के अंदर है, चाहे आप किसी भी लोकेशन में काम कर रहे हो क्लब में, चाहे डीजे के पास हो, फ्रंट स्टेज के पास हो, वीआईपी टेबल भी हो, नॉर्मल टेबल पे हो, कौन सी आप लॉन्च में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, चाहे आपकी ड्यूटी बार के पास है, वाट एवर कोई भी लोकेशन हो, आपकी जो टिप है उससे कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन लीगली ये नहीं है कि आप टिप के लिए किसी को गेस्ट को तंग करें या क्लाइंट को तंग करें या उससे टिप मांगते रहें। टिप के तरीके मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी जो रिस्पेक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी इज्जत का ख्याल रखना है। जो पैसे है वो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन सब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा भी ज़रूरी है। तो टिप लेने के बहुत से तरीके हैं, जो आपकी किस्मत है, जो आपकी लक है वो आपको मिलती है। आप किसी भी गेस्ट को अच्छी सर्विस दें, उसको अच्छे तरीके से बुलाएं और उससे अच्छे तरीके से बात करें, उसको अच्छे तरीके से गाइडेंस दें, उसको आप थोड़ा सा प्रोटोकॉल दें, लेकिन अपनी ड्यूटी के अंदर रह के आपके जो रूल और रेगुलेशन है जॉब के मतलब, आपकी जो लोकेशन है उसके मतलब, उसको मत क्रॉस करें, उसको मत रूल को तोड़ें। उसके अंदर रह के आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हो गेस्ट को, जिससे वो आपको टिप देगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी जो किस्मत है उसमें सब कुछ आपका है, आपकी किस्मत के ऊपर है। अगर आपके किस्मत में टिप है तो आप कुछ भी ना करो तो आपको टिप मिल जाती है। मैं आपको अपनी खुद की एग्जांपल बताता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है,
आई थिंक 11 की है या 12 की है, इसके अराउंड है कुछ। तो मैं खुद एक क्लब में काम कर रहा था, मैं उस क्लब में नया गया था। फर्स्ट डे मेरी जॉब थी और फर्स्ट डे मैं उधर पहुंचा हूँ, अभी जॉब स्टार्ट भी नहीं हुई। लोकेशन मिलनी थी 11 ओ क्लॉक, हम लोग उधर पहुंच गए थे 10 ओ क्लॉक। तो 10 ओ क्लॉक हुआ क्या कि मैं एक टेबल के पास ऐसे ही खड़ा हूँ, किसी ने अभी तक हमें लोकेशन नहीं दी और किसी को कोई पता नहीं है। तो एक वीआईपी को गेस्ट था, वो बाहर से अंदर आया है, चाहे उसको किसी बाउंसर ने छोड़ा है या किसी रेफरेंस से अंदर आया है वो। तो जब अंदर आके वो थोड़ा घूम रहा था तो जो जिधर मैं खड़ा था उस सोफे के ऊपर आके बैठ गया। तो मेरी तो लोकेशन नहीं थी, मुझे तो नहीं पता था कि ये बंदा कौन है, ये इधर का कुछ मैनेजमेंट का बंदा है या गेस्ट है या व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक क्लब की जो ओपनिंग उसकी नहीं हुई थी, गेट ओपन नहीं हुआ था। गेट ओपन होने से पहले आपकी जॉब नहीं होती, तो जो पहले चल रहा होता है तो उसको ही चलने दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ बंदा गौर नहीं करता, क्योंकि आपकी लोकेशन नहीं मिली। जब तक आपकी ड्यूटी स्टार्ट नहीं है तो आपको कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कौन ऑर्गेनाइजर है, कौन ऑनर है, कौन इधर का वीआईपी गेस्ट है या किस तरह ये बंदा अंदर आया। क्योंकि बंदा अंदर छोड़ा मेन इंटरेस्ट वाले लोगों ने, तो उन्होंने कुछ वेरीफाई करके ही छोड़ा होगा ना, ऐसे तो नहीं छोड़ते। तो अगर उन्होंने गलती से छोड़ा है या वेरीफाई किया है तो उनकी मिस्टेक है, मेरी तो नहीं है। मैं तो वैसे ही खड़ा हुआ था और बस देख रहा था सूरत हाल को। मुझे उधर पहुंचे भी आधा घंटा हुआ था बस। तो वो जब बंदा जो उधर मैं खड़ा हूँ उधर सोफे के ऊपर बैठ गया, उसने 5 या 10 मिनट फोन यूज किया है और फोन यूज करते टाइम मैंने उसको गौर भी नहीं किया उसके ऊपर और देखा भी नहीं उसको पीछे मुड़ के किस तरह बैठा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मैं खुद अभी कंफ्यूज था कि मेरी लोकेशन कौन सी होएगी, मैंने किधर काम करना है या किस तरह का ये क्लब है। मैं खुद रिजर्व कर रहा था, चीज को देख रहा था, क्योंकि जब आप किसी भी लोकेशन पे नहीं जाते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस लोकेशन को जांच पड़ताल उसकी करो, उसको जांचो और देखो कौन मैनेजमेंट का बंदा है, कौन जो सिक्योरिटी के मुतल्लिक है, कौन जो क्लब के मुतल्लिक है, वेटर कौन है, मैनेजर कौन है, डीजे कौन है, सिंगर कौन सा आ रहा है, जो होस्टल है वो कौन सी हैं। तो आपको चाहिए कि जब अगर आप पहले पहुंचते हो तो आपको जो उधर की लोकेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी, क्योंकि जब क्लब की ओपनिंग हो जाती है, गेट ओपन हो जाता है, जब पब्लिक आती है तो सम टाइम इशू होता है कि कोई गेस्ट आके बोलता है कि मैं मैनेजमेंट के से ताल्लुक रखता हूँ या मैनेजमेंट का बंदा हूँ या मैं वेटर हूँ या व्हाटएवर, कोई भी आपसे झूठ बोल सकता है। तो इससे बेस्ट यही होता है कि जब आप पहले उधर पहुंचो तो ये चीज़ें रिजर्व कर लो, ये कंफर्मेशन कर लो कि कौन मैनेजमेंट का बंदा है, कौन इधर का काम करने वाला है, वेटर है, व्हाटएवर कोई भी हो, तो आपको चाहिए कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। तो मैं इसी चक्कर में था, पूरी मसलन जांच पड़ताल कर रहा था कि क्या सूरत हाल है, किस तरह का ये क्लब है और कौन है आज स्पेशल आ रहा है। तो उस रात उस क्लब में 50 सेंट आने वाला था, जो अमेरिकन सिंगर है, बहुत पॉपुलर था उस टाइम, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो उस रात उसने उधर आना था, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि 50 सेंट इधर आ रहा है और ये क्लब आज बहुत बिजी होएगा और इसमें बहुत पब्लिक आने वाली है। तो इसलिए लोग ज्यादा उधर आने की कोशिश कर रहे थे और गेट के बाहर भी बहुत रश लगा हुआ था, लेकिन मुझे पता इस चीज का नहीं था। तो जब मैं ये चीजें देख रहा था तो बंदा 10 मिनट के बाद उठा है और उठते टाइम उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे दे दिए। मैंने बस ऐसे ही पकड़ लिए, पता नहीं क्या इसमें पैसे हैं या कुछ और है, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो जब मैंने चेक किया तो वो 500 दरम था। तो आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको मिल जाता है। मैंने कुछ एफर्ट नहीं की, कुछ उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया, मैंने देखा भी नहीं है कौन बंदा है, किधर बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है, क्या इसकी इधर सीट है या नहीं है, बुकिंग हुई है या नहीं हुई, क्योंकि क्लब की अभी तक ओपनिंग ही नहीं हुई। तो उसने 10 मिनट बैठ के फोन यूज किया, उठते टाइम मुझे 500 दरम दे के चला गया। तो ये होती है लक। ये इससे ज्यादा भी लोग कमाते हैं, कम भी कमाते हैं, कभी आपकी हाली रात भी चली जाती है, कभी आपको आपके तवक्को से ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये आपकी किस्मत होती है, तो इसके ऊपर आपने कभी गौर नहीं करना, जो आपकी किस्मत में लिखा हो आपको मिलेगा। लेकिन
आपने किसी ज़बरदस्ती पैसे नहीं मांगने। बहुत से जो बाउंसर हैं वो लोगों को फॉलो करते रहते हैं जस्ट टिप के लिए, और बहुत से ऐसे बाउंसर हैं मैंने अपनी आंखों से और कानों में सुना है वो खुद टिप मांग रहे हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो टिप मांगते मांगते फिर पकड़े जाते हैं। फिर वो हो सकता है वो जो क्लाइंट है, वो जो गेस्ट है, वो मैनेजर का करीब हो या जो क्लब ऑनर है उसका करीबी कोई दोस्त हो, तो फिर वो कंप्लेन करते हैं। तो एक बार मैंने ऐसा भी इशू देखा कि जब मीटिंग चल रही थी ड्यूटी के दौरान, जब आपको लोकेशनें मिलती हैं तो उससे पहले एक मीटिंग होती है। अगर आप लोग इसमें क्लब में किसी में काम करते हो तो आपको पता होगा, तो एक ब्रीफिंग होती है। उस ब्रीफिंग में एक वेटर ने आके एक बाउंसर को जो बहुत अरसे से उस क्लब में काम कर रहा था उसको पॉइंट आउट किया कि ये बंदा कल यस्टरडे नाइट में किसी से टिप मांग रहा था। तो उसने पॉइंट आउट किया, फिर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मैंने नहीं मांगी या ये वो, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। और जो सिक्योरिटी मैनेजर है, जो सुपरवाइजर था, उसको उन्होंने पॉइंट आउट करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो क्लब मैनेजर है वो आया, उसने उससे बहुत ही गलत बातें की हैं, बहुत उसकी इंसल्ट की है। उसके बाद उसको उसी टाइम बोला कि आप जा सकते हो, आपकी जो लास्ट पे है मंथली वो भी नहीं मिलेगी और आपकी जॉब भी लूज है। और उसने सॉरी करने की कोशिश भी की, पहले तो नहीं माना था, बाद में मान गया। सॉरी करने की कोशिश की लेकिन क्लब मैनेजमेंट नहीं मानी। वो ये लोग बोलते हैं कि ये हमारी इंसल्ट है, कि ये जो बाउंसर हैं हमने इसलिए नहीं रखे कि ये लोगों से टिप मांगे या पैसे मांगे, हम इनको पे करते हैं, इनकी सैलरी मिलती है, जो फ्री काम नहीं करते तो ये लोगों से क्यों मांगते हैं। तो मांग इसलिए ये वो बंदा रहा था, डायरेक्टली नहीं मांग रहा था। लेकिन उसने क्या बोला कि लड़की उधर डांस कर रही थी अपने टेबल के पास, तो उसने उसको क्या बोला कि इधर डांस नहीं करो, अगर डांस करना तो मुझे पैसे दो। तो यह भी तरीका होता है टिप मांगने का या किसी को तंग करके उससे पैसे लेने का, क्योंकि सम टाइम जो क्लाइंट होता है वो आपको फिर तंग आके, क्योंकि उन लोगों ने बहुत पैसा लगाया होता है उधर आने के लिए, तो वो फिर 50-100 दिरहम नहीं देखते, फिर वो आपको 50-100 दिरहम दे के फिर आपसे जान छुड़वाते हैं और आपको बोलते हैं बस आप दूर खड़े हो जाओ, हमको एंजॉय करने दो। तो भाई आप लोग जब क्लब में चले जाते हो या इवेंट में चले जाते हो तो ऐसी गंदी हरकत मत करो जिससे आपकी जॉब लूज हो, क्योंकि बहुत सी अभी कंप्लेनें आ रही हैं कि जो बाउंसर ऐसे नए हैं जो वो काम कर रहे हैं जिनको पता नहीं है। ऑफिशियली तरीके से आप काम करो, अपनी इज्जत को पहले देखो, रिस्पेक्ट को पहले देखो, किसी से पैसे मत मांगो। आप किसी को प्रोटोकॉल दोगे, अच्छी सर्विस दोगे तो आपको खुद ही देगा। अगर आपकी किस्मत में है तो आपको मिल जाएगी, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। आपकी कंप्लेन भी हो जाती है। सम टाइम तो ये भी होता है जो जिधर गेस्ट जा रहा है वो उसको जो बाउंसर है वो फॉलो करता रहता है, उसकी नजरों में नजरें डालता रहता है। वो आगे वाला जो गेस्ट है, जो उधर बंदा आया हुआ है क्लाइंट क्लब में, वो शर्म फील करता है तो और बाद में फिर उसको पैसे दे देता है। इस तरह बाउंसर देखते हैं जैसे मांगने वाले हैं। तो क्लियर ही आपको बताया जाता है कि भाई इस तरह का काम मत करो, किसी से पैसे मत मांगो, किसी से टिप मत मांगो। अगर आपको मिलती है तो आप ले लो, कोई आपको रोकता नहीं, चाहे आप मैनेजर के सामने ले रहे हो, चाहे आप क्लब ऑनर के सामने ले रहे हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा। लेकिन किसी से मत मांगो, क्योंकि इससे फिर पूरी जो मैनेजमेंट है उसकी इंसल्ट होती है, जो क्लब है उसकी इंसल्ट होती है। वो फिर मार्केट में ये बात चली जाती है कि ये जो क्लब है इसमें जो बाउंसर है वो टिप मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो इसलिए फिर उनकी रेपुटेशन खराब होती है। तो इस तरह का काम मत करो। आप किसी को अच्छी सर्विस दो, किसी को प्रोटोकॉल दो। आप किसी टेबल में खड़े हो, उसको कुछ चीज़ चाहिए, मतलब उसको ड्रिंक चाहिए, उसको फूड चाहिए, उधर कुछ डल्टी हो गया, कुछ चीज़ गिर गया, क्लीनर को बुलाओ, उसको बोलो किसी को क्लीन कर दो, या उसको कुछ चीज़ चाहिए वेटर को कॉल करो, वो आके उसको सर्विस दे। सिक्योरिटी का जैसे इतना ही काम होता है कि दूसरों से काम लेना, तो इसके बदले में भी आपको टिप मिल जाती है। जरूरी नहीं कि आप खुद काम करो। अपनी रिस्पेक्ट को मत डाउन करो, अपने आप को मत नीचा करो, खुद को मत गिराओ, जिसकी वजह से फिर आपकी तो रेपुटेशन खराब होएगी, साथ दूसरों की भी होती है जो और भी काम कर रहे हैं। जब वो डेली पे ब्रीफिंग होती है, फिर साथ हासिल ये होता है कि वो पूरे फिर उस बंदे को पॉइंट आउट करते हैं जब सब खड़े होते हैं ब्रीफिंग में, और ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये किस कंट्री से है, ये पाकिस्तानी है, इंडियन है, नेपाली है, अफ्रीकन है।
ठीक है। फिर वो क्योंकि ये दुबई तो इंटरनेशनल एरिया है, इसमें हर कंट्री के हर नेशनैलिटी के लोग काम कर रहे होते हैं एक साथ। फिर जब एक गंदा काम करता है फिर वो बोलते हैं कि ये पाकिस्तानी ने किया, ये इंडियन ने किया, ये जो नेपाली ने किया। इस तरह का गलत काम मत करो। और दूसरा काम, जो नए लोग होते हैं, जो नए बाउंसर होते हैं, खुसूसन वो ये काम करते हैं कि उन जो लास्ट एंड फाउंड है, जो चीज़ मसलन कोई गेस्ट भूल जाता है, उसका फ़ोन हो सकता है, उसका पर्स हो सकता है, या लेडी ज्वेलरी डाल के आती हैं, वो हो सकता है उनकी जो ज्वेलरी वो गिर जाए उधर डांस करते टाइम या बैठते टाइम, वाट एवर कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये बाउंसर खुद ही फिर छुपा लेते हैं। ठीक है, तो ये काम मत करो, इससे रेपुटेशन आपकी खराब होएगी, एक क्लब से निकाले जाओगे। क्योंकि जो क्लब मैनेजमेंट होती है फिर एक दूसरे से उनकी फिर दोस्ती होती है, ताल्लुक होता है, इनकी रिलेशनशिप होती है, एक चेन में जुड़े होते हैं। ये भी मार्केट में काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इस क्लब में आज क्या हो रहा है, दूसरे क्लब में क्या हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है, क्या इशू हुआ है और क्या उसका सोल्यूशन किया गया है। तो ये आपस में शेयर करते हैं, जो मैनेजर होते हैं डिफरेंट क्लबों के, ये भी शेयर करते हैं, जो ऑनर होते हैं वो भी शेयर करते हैं। और एक क्लब से आपको निकाला जाएगा, हो सके दूसरे क्लब में उसकी आपकी बात ना गई हो, आपने उधर भी गंद कर दिया, फिर वो तीसरे क्लब में आपको जाना पड़ेगा। तो फिर वो जब बात फैलेगी वो आपको कोई काम नहीं देगा। तो इस तरह गलत काम मत करो। जो नए बंदे होते हैं, खुसूसन जो नए फ्रीलांसर होते हैं, वो यही काम करते हैं। भाई क्लब में खुसूसन हर जगह कैमरा लगा होता है, और कैमरे में सीसीटीवी की जगह में एक सिक्योरिटी वाला या मैनेजमेंट का बंदा बैठा होता है, वो वॉच कर रहा होता है। और आपको उस टाइम नहीं वॉच करता, जब गेस्ट या जो कस्टमर है वो जब कंप्लेन करेगा तो फिर वो सीसीटीवी कैमरा चेक करेगा, तो फिर आपको पकड़ा जाएगा। लास्ट टाइम यही हुआ है कि एक बंदे ने, अभी मैं नेशनैलिटी का नाम ही लूंगा क्योंकि मुझे बहुत से लोग सुनने वाले हैं फिर इससे नाराज हो जाते हैं, तो उसने उस जगह से उसका जो गेस्ट का पर्स था वो चुरा लिया, जो गेस्ट भूल के चला गया था। बाद में उसको जब होश आया गेस्ट को, 1 घंटे के बाद वो वापस आया क्लब में, उसने बोला, फिर सीसीटीवी चेक किया गया, सीसीटीवी में वो पकड़ा गया जो बाउंसर है। तो हुआ क्या है, उसी टाइम सीसीटीवी से पिक्चर लेके, वीडियो लेके सीधा सीआईडी को कॉल की गई है। सीआईडी ने जाकर सीधा उसको रूम से उठाया और सीधा जेल में डाल दिया, किसी को कोई पता नहीं है। हम जब दूसरे दिन गए तब हमको पता चला है कि लास्ट वीक में या लास्ट डे ये मसला हुआ था, उसका ये सोल्यूशन हो भी गया, पुलिस ने पकड़ भी लिया बाउंसर को। तो कितनी शर्म की बात है कि जब आप लोग सिक्योरिटी की जॉब करते हो और आप खुद ही चोरी कर रहे हो। इस तरह का गलत काम मत करो। हाँ, खाने पीने में कोई टेंशन नहीं होती, आप ड्रिंक पी रहे हो या कुछ और हो रहा है, ये इशू इतना बड़ा नहीं है क्योंकि ये मैनेजमेंट तक रहता है। ये हो सकता है कोई इस तरह का आपको गंदा मैनेजर मिल जाए जो जूस की से या ड्रिंक से या पानी से इशू क्रिएट करे, वरना कोई करता नहीं है इस तरह का। ठीक है, किसी भी क्लब में जाओ, आपको जूस वगैरह या वाटर वगैरह या रेड बुल वगैरह फ्री होता है बाउंसर के लिए, आप जा सकते हो, पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आपको ब्रेक चाहिए खाने के लिए वो मिलती है, आपको नहीं वॉशरूम जाना है आपको ब्रेक मिलेगी। 6 घंटा से 7 घंटे तो काम होता है, उसमें भी आपको ब्रेक मिलती है। लेकिन इस तरह का जो गंदा काम है वो मत करो। खुसूसन मेरे कुछ सुपरवाइजर लोग हैं वो भी करते हैं, खुद बाउंसरों को बोलते हैं भाई पैसे टिप लो, फिर बाद में वो आधे आधे करते हैं। तो ये शर्म की बात है, इस तरह का काम मत किया करो, क्योंकि इससे फिर आपका तो नाम खराब होएगा, लेकिन आपकी जो कंट्री है, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, उसका भी नाम खराब होता है। तो सुपरवाइजर हजरात जो हैं वो भी सुन रहे होंगे, वो भी बराए मेहरबानी इस तरह का गलत काम मत करें। वो खुद तो नहीं करते, लेकिन जो उनके अंडर बंदे काम करते हैं उनसे फिर काम करवाते हैं। उसमें ये होता है कि जब पकड़ा जाएगा फिर नीचे वाला जो बाउंसर वही पकड़ा जाएगा, मेरा नाम तो नहीं आएगा, मैंने तो नहीं किया। लेकिन वो जो नया बंदा अनजान होता है उसको पता नहीं होता, जो बाउंसर है सुपरवाइजर उसको यूज करके फिर बाद में साइड में हो जाता है। तो आप लोगों को भी चाहिए अपनी जॉब के मुतालिक भी सोचना, और जो आपके अंडर काम करें उनके मुतालिक भी सोचो, क्योंकि 100-200 के बदले में आप अपनी जो इज्जत है वो दाव पे मत लगाओ। टिप आपको मिलेगी, आपकी किस्मत है, वो आपको लाजम मिलेगी, चाहे आप किससे पूछो या ना पूछो, जो आपकी किस्मत में वो मिलेगी। बहुत से चांस मेरे साथ खुद हुए हैं, खड़े हुए हैं,
कुछ किसी को पता नहीं है, अपनी मसलन अपनी ट्यून में खड़े हुए हैं, अपने वो मगज में है और खुद कुछ सोच रहे हैं और बंदा पास से गुजरा तो वो जाते हुए कुछ देकर चला गया। ये मेरे साथ खुद का है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1000 2000 की रात लगा के जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गंदा काम करते हैं, गलत काम करते हैं। तो इस तरह का गलत काम मत करो। मिलेगा मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं। समटाइम ये भी होता है आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो बहुत से बाउंसर ऐसे हैं वो रोने वाला मुंह बना लेते हैं, जाते टाइम देखो तो वो इस तरह का जिस तरह पता नहीं किसी ने इनका बहुत सा नुकसान कर दिया। और कुछ ऐसे बाउंसर हैं वो उनका यही होता है एक ज़हन में कि हमने रात को टिप लेनी है। हो सकता है उनके पास पैसे हों भी, लेकिन उनका एक वो बना होता है ना, उन्होंने अपना ज़हन बनाया होता है कि भाई मैंने रात हाली छोड़नी नहीं है, जैसे तैसे मुझे टिप लेनी है, चाहे मैं लीगल काम करूं अनलीगल काम करूं, चाहे मुझे खुद मिल जाए। मेरा एक जो मैंने एक पीरियड बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, उससे मैंने बाहर नहीं जाना। मैंने टिप लेनी है, चाहे मुझे किसी को तंग भी करना पड़े। तो भाई लोग इस तरह का गलत काम मत करो, खुद की भी इज्जत सेव करो और अपनी फैमिली की, अपनी कंट्री की। यूएई ऐसा है कि इधर आपको आपकी फैमिली को नहीं देखा जाता, आपकी कंट्री को देखा जाता है। आपकी तो जब इज्जत लूज होएगी, साथ आपकी कंट्री की भी लोग बातें करते हैं, तो इस तरह का गलत काम नहीं किया करो। तो उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। और खुसूसन जब कोई भी गेस्ट आता है, हो सकता है वीआईपी लॉन्च हो सकता है वो फ्रंट डीजे हो, तो गेस्ट समटाइम ये करते हैं वो कैश लेके आते हैं। हो सकता है 50-50 का वो हो नोट या 100 का हो, वो फ्लाई करने की, उड़ाने की कोशिश करते हैं, उस पर एक बाद वो वीडियो बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, अपनी ट्रेनिंग में, कि भाई किसी को आपने परमिशन नहीं देनी कि वो जो पैसे हैं, जो मनी इस तरह उड़ाए, फ्लाई करे, उसके बाद वीडियो बनाए, फिर टिकटॉक में डाले। ये दुबई गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती से मन है, आप मत इस तरह किसी को परमिशन दो। इसमें ये होता है कि बाउंसर को भी मिल जाते हैं, जो पैसे गिरेंगे वो किधर जाते हैं, वो इधर ही रहते हैं नीचे, वो क्लीनर उठाते हैं या बाउंसर उठाते हैं। अगर आप पकड़े गए, आपको मैनेजर ने पकड़ लिया, आना ने पकड़ लिया, या सीआईडी पुलिस ने वो वीडियो देख ली, तो फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फिर पता करेंगे कौन उस टाइम उस रात में वो कौन सा बाउंसर उधर काम कर रहा था, फिर उसको पकड़ेंगे। फिर आपकी जॉब जो खतरे में होगी, आपका जो सीरा कार्ड वो भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि सीआईडी का जब आता है नंबर तो फिर किसी को छोड़ते नहीं है। पुलिस और सीआईडी किसी को माफ़ नहीं करती। तो जो रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो करो और अपनी जॉब को सेव करो और खुद को सेव करो और जो रिस्पेक्ट है उसको सेव करो। आप एक जगह में अच्छी जॉब करोगे, हो सकता है वो आपको परमानेंट जॉब देते रहें, हो सकता है आप उससे उस जगह से कुछ सीखो, हो सकता है आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए जिसके साथ आपके रिलेशन बन जाए, आपको अच्छी ऑफर कर दे जॉब की या बिजनेस की, क्योंकि आप तो फ्रीलांसर भी इधर में काम कर रहे होते हो, आप किसी के अंडर काम तो नहीं कर रहे। आप जितना चाहे उधर काम करो, जब चाहे छोड़ दो। ये फ्रीलांसर का यही फायदा है। तो आपकी जो जॉब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी जॉब करो, अपनी जॉब को जॉब समझ के करो। जब आप किसी को जॉब किसी के साथ जॉब समझ के जॉब करते हो, काम करते हो, जान मार के काम करते हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक उसका आपको अजर ना दे। काम काम है, जिधर भी हो उसको जान मार के करो, क्योंकि आपको उसका मुआवजा मिलता है। आप उससे अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, खुद को सपोर्ट करते हो, रिज़्क़ हलाल कमाओ। ये मत सोचो कि कौन सी जगह में आप काम कर रहे हो। काम काम है, आप अपनी जॉब के फोकस करो, आप काम के लिए जाते हो। वाट एवर किसी कैटेगरी में भी आप उधर खड़े हो या किसी कैटेगरी की लोकेशन भी है, ये मत सोचो कि ये क्लब है या इवेंट्स है, ये लोग तो एंजॉय करने के लिए आते हैं तो फिर हम क्या करें। भाई आप काम करने के लिए जाते हो, आप काम के मुतालिक सोचो, अपनी जॉब के मुतालिक सोचो। हर बंदा अच्छा नहीं है और हर बंदा बुरा नहीं है। जब तक आपका फोकस आपकी जॉब के ऊपर नहीं होएगा तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो जो क्लब मैनेजमेंट है आपको बाहर
बाद में फिर हायर ना करे, जॉब को काम ही ना दे, तो अपनी जॉब लूज मत करो। आपको बहुत से ऐसे पुराने बाउंसर भी मिलेंगे जो उधर काम कर रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे, भाई इस तरह टिप बनाई जाती है, इस तरह टिप ली जाती है, इस तरह का काम करो। गलत काम मत करो, चाहे वो पुराना बंदा आपको बता रहा है या नया बता रहा है या आपका सुपरवाइजर है, उसकी बात मत सुनो। जो आपको अच्छा लगता है वही करो और उसमें ही फायदा है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर कोई बात गलत आपको फील हुई हो तो पहले से माजरत करता हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त हैं वो इस चीज़ को गलत लेंगे। तो भाई जो हकीकत है वो मैंने आपको बताई है, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है, आपको गाइडेंस ही दी है, इससे कोई सीखो। क्योंकि जो जान मार के काम करता है ना, उसको फिर अल्लाह पाक भी उसका अजर देता है। अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखो, अपनी स्ट्रगल जारी रखो। ये मत सोचो कि आपकी जो रात लगी है या नहीं लगी, आपको किसी ने टिप दी है या नहीं दी। आप अपनी जो जॉब है उसका मुआवजा लेते हो, उसका पैसा लेते हो, उसकी आपको पे मिलती है, उसके ऊपर फोकस करो। हो सकता है अल्लाह पाक उससे बेहतर कोई आपको और जॉब दे दे, उसके बदले में हो सकता है आपको वहाँ कोई अच्छा क्लाइंट, कोई अच्छा गेस्ट मिल जाए जिसके साथ आपके रिलेशनशिप बन जाए, वो आपको अच्छी जॉब की ऑफर कर दे। मेरी आंखों के सामने एक क्लाइंट आया, VIP लॉन्च में बैठा हुआ था, उधर लड़का एक अफ्रीकन काम कर रहा था। तो उसने सिर्फ 1 घंटा उसके साथ काम किया। 1 घंटे के दौरान उस गेस्ट ने उसका नंबर भी ले लिया और उसके बाद उसने मैनेजर को बोला कि भाई ये बंदा मुझे चाहिए, इसको मेरे साथ भेजो। बाहर जाकर वो बंदा छोड़ के आया, उसको उसने टिप भी दी है, बाद में उसको अच्छी जॉब की ऑफर भी की है। हालांकि उस लड़के ने एक्सेप्ट नहीं की, उसकी मर्जी थी, लेकिन उस क्लाइंट ने, उस गेस्ट ने उसको अच्छी ऑफर की है, सिर्फ वो उसने अच्छी जॉब की है। तो अच्छी जॉब करो, जिधर भी आप हो, जान मार के काम करो, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक नई वीडियो है, नए टॉपिक तक, तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूल।